अब सर ये जैसे मसला है कि जी इंडस्ट्रीज इस वक्त हमारी मुतासिर हो रही हैं, तो वो तो आईपीपी से बिजली महंगी है। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सर, एसएम तनवीर साहब हमारे साथ हैं मौजूद टेलीफोन लाइन पे। एसएम तनवीर साहब लीडर है भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो फेडरेशन है हमारी FPCCI यूनाइटेड जो बिजनेस ग्रुप है उसके सरबराह हैं। हमारे डीन ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं। हमारे एसएम मुनीर साहब मरहूम के फर्जंदे अर्जमंद हैं, जानशीन हैं, और यहाँ वजीर रहे हैं हमारे अभी निगरान सनत के। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़ीरक नौजवान हैं। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया कि आईपीपी से हमें निजात दिलाई जाए। तो उनसे बात करते हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शामिल साहब, आप कैसे हैं? बस आपकी दुआ है। आपकी बड़ी कोशिश है कि ये जो आईपीपी के मुआहदे हैं इससे पाकिस्तान की जान छुट जाए। ये क्या मुमकिन है? इतनी आसानी से ये काम हो जाएगा? शामिल साहब, इशू ये आ रहा है कि जो रेट इस वक्त बिजली के सरकार चार्ज कर रही है उस पर पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और सिर्फ इस साल 25% जो है ना वो लोड कम हो गया। इसका मतलब 25% इंडस्ट्री तो सिर्फ इस साल में बंद हो गई है। बिल्कुल कंटिन्यूसली बंद होती जा रही है। ठीक 2 ट्रिलियन रुपए जो आईपीपी जो बंद पड़े हुए हैं, जो बंद आईपीपी को 2 ट्रिलियन रुपए दिए जा रहे हैं। अगर इसी तरह से पैसे देते रहे तो ये मुल्क तो हमारा फारिग होने वाला है। तो इसलिए हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते अगर गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, अगर रॉन्ग डिसीजंस हो गए हैं, तो उसको बैठ के उसका सोल्यूशन निकालें। अगर आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो जो आप कह रहे हैं मईशत ठीक करनी है, इकॉनमी ठीक करनी है, इकॉनमी कहाँ से ठीक होगी जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी? वो तो कहते हैं कि उन्होंने आपने सॉवरन गारंटी दी हुई है, और अगर उनके आप मुआहदे ख़त्म करेंगे तो फिर दुनिया में कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, ये भी कहा जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? कैसे रास्ता कैसे निकालेंगे? यही अफसोस की बात है सर। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अगर आप नहीं बिठाएंगे, इनकॉम्पिटेंट लोग बिठाएंगे जो अब भी इस वक्त गवर्नमेंट बिठा रही है, तो फिर इसी तरीके से ये एग्रीमेंट साइन करते रहेंगे और प्रॉब्लम आता रहेगा। पहले आज भी अपने आप को ठीक करें, उसके बाद आगे चलें। सर ये नहीं चल सकता काम। आप दुनिया में आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, जो प्लान बंद पड़ा है उसको हम पैसे दे रहे हैं। मेरी अक्ल काम नहीं कर रही सर। मेरा सवाल है, ऐसा कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे मुल्क में आई है जो बंद प्लांट पे पैसे मुझसे ले रही है? ये ऐसी कौन सी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है जो बंद प्लांट पे दुनिया में लोग 4 सेंट की बिजली बना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर 16 सेंट की बिजली बना रहे हैं? तो कैसे हम जाकर दुनिया से कॉम्पीट करेंगे? कैसे जाकर मैं उनको बोलूं हाँ भाई मुझसे धागा खरीद लो, मुझसे गारमेंट खरीद लो, मुझे आप 25% रेट ज्यादा दे दो क्योंकि मेरी मुल्क में चोरी होती है, सरकार चोरी के पैसे मुझसे लेती है, इससे मुझसे आप कारोबार करो। फिर इसको समझना अमली तौर पर क्या होगा? कैसे कदम उठाएंगे? सोल्यूशन है क्या? आगे कैसे बढ़ेंगे आपकी नजर में? सर अमली तौर पर गवर्नमेंट इसमें 50% तो गवर्नमेंट के अपने प्लांट लगे हुए हैं। अच्छा उसका तो उसको तो जो 2 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन का तो अपने प्लांट लगे हुए हैं। वो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अच्छा तो सोल्यूशन निकालें। यानी अगर जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट हैं ये वो हैं जो चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ लगे हैं या इंडिपेंडेंट है? चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ जो लगे हैं उसमें तो आप उसको तो गवर्नमेंट अपने आप ही पैसे दे रही है। ठीक है, वो आधा तो चाइना के साथ नेगोशिएट करें हम। अभी आसन इकबाल साहब गए हुए थे और ये कह रहे थे कि भाई चाइना के साथ तो हम मामला कर सकते हैं, हम सब लोग पर उम्मीद हैं। सर बिल्कुल करना चाहिए। आप मोहम्मद अली साहब जो पिछले मिनिस्टर थे उनकी रिपोर्ट पढ़ लें, उसके अंदर भी उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हुए। उसके ऊपर काम करें, ना तो फाइट करें। इसको गुस्सा मत करें। हम जो बात कर रहे हैं हम ये समझा रहे हैं कि हमारे मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसको संभालो खुदा के वास्ते। मईशत नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। यार कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी जब मेरे मुल्क की अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है? तो कोई पागल है जो मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाएगा? तो फिर वजीर आजम से मिल रहे हैं आप? सर हम तो हर दरवाजा खटका रहे हैं, हर दरवाजा नॉक कर रहे हैं, हर जगह भाग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू जा रहे हैं। अगर ये नहीं होता बहुत अच्छा। ये शामिल साहब लंबी गेम भी नहीं है, ये दिनों की गेम रह गई है। ठीक, जनाजा निकल गया है ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक है। से शोर मच रही है। यानी अभी भी इस पे टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो फिर जब फैक्ट्री बंद हो जाए, लोहे के भाव बिक जाए, तो वो कब्रिस्तान बन जाता है फैक्ट्री का, फिर वापस नहीं चलती है। हम 1-1 बिलियन के लिए दुनिया में भीख मांगने जा रहे हैं
$6 बिलियन, तो इस साल आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा, रेट ठीक करें अपना खुदा के वास्ते। बस अल्लाह करे कि आपकी कोशिश बराबर हो, लेकिन बहरहाल सर जोड़कर बैठना है और रास्ता निकालना है, और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, बिल्कुल। अपने आप को बचा सकेंगे, बहुत बहुत या शुक्रिया, संभाल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब।